हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। कल 11 दिसंबर रहेगा, अपना मंडे रहेगा। तो फिन मिड कैप की भी एक्सपायरी रहेगी, तो उसको भी देखेंगे थोड़ा सा। और बाकी अभी निफ्टी से शुरू करते हैं पहले। सो निफ्टी अगर आप देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है, अपना ऑल टाइम हाई एक और पोस्ट कर चुका है। पिछला ऑल टाइम हाई जो है ये इस वाले दिन था, 6 दिसंबर को था। बट अभी यहाँ पे फ्राइडे को इसने फिर से ऑल टाइम हाई बना दिया है। बट अगर हम कैंडल्स का लेंथ देखेंगे और उनकी शेप देखेंगे तो ये सब डोजी टाइप पे बन रही है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चले गया है। तो यहाँ पे अभी तो ट्रेड लेना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये कंसोलिडेट जब तक करेगा तब तक ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो होप ट्रेड्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। इंस्टेड बेटर है कि या तो आप छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, या तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, या फिर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट कीजिए। उसके लिए भी आप, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप उसको क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब कैंडल क्लोजिंग एक दिन का वेट करेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए, या फिर आप पहली एंट्री पे घुसेंगे। वो तो खैर आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है। बट या आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर द क्लोजिंग। एक आध क्लोजिंग के लिए बेटर रहता है थोड़ा सा वेट करना। बट वो आपके ऊपर है, फाइनल डिसीजन तो। अभी 15 मिनट का चार्ट देखें अगर हम निफ्टी का, तो एक निफ्टी जो है एक नैरो से जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट समथिंग का। अगर आप देखेंगे, मैं अगर सब कुछ क्लियर कर दूं एक बारी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इस नैरो सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अभी। ये हमारी रेंज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 100 समथिंग पॉइंट्स की है, इफ आई करेक्ट। यस, 150 पॉइंट्स की है। और अगर अब मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा स्विच करूं तो ये एक तरीके से एक बुल फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है, काइंड ऑफ। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट काइंड ऑफ लाइक दैट। तो यहाँ बुल फ्लैग टेक्निकली थोड़ा सा नीचे की साइड भी पुल होता है, मतलब हल्का सा बियरिश रहता है वो, मतलब बियरिश धीरे धीरे आता है नीचे की साइड वो। बट यहाँ पे अभी निफ्टी जो है अपने को एक अच्छी रेंज में होल्ड कर रहा है पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ पे अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलता है तो आप छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं। और अब ट्रेड के साथ ही ट्रेड करेंगे, करना बेटर रहेगा। तो बेटर रहेगा कि आप सिर्फ कॉल बाइंग या फिर पुट सेलिंग की तरफ देखें, डिपेंडिंग ऑन कि आप मतलब कहाँ पे मिला है। एंड द बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहीं कहीं मिलेगा, कि यहाँ पे नीचे कहीं मिल जाए या इस क्लोजिंग के आसपास कहीं आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो है काफी हाई चांसेस है इन दो पॉइंट्स का कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो बेसिकली दिस पॉइंट्स 20,913 या फिर 853। अगर निफ्टी कल फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर ही गैप अप खुलता है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं निफ्टी किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अगर रेंज के अंदर, अगर जब नीचे आएगा, चांसेस है कि नीचे, मतलब हाइयर चांसेस है कि नीचे ही आएगा पहले। अब उसके बाद वो या तो ब्रेकआउट देगा, या तो एक रिटेस्ट जैसा बनेगा यहाँ पे, फिर वो आगे जाएगा या वापस रेंज के अंदर आ जाएगा। तो आप फर्स्ट हाफ में उस चीज को देख सकते हैं। और टारगेट्स और उनकी बात करें तो यहाँ पे कोई टारगेट्स वगैरह अभी तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऊपर का कोई भी लेवल्स है नहीं। ये अभी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप टारगेट्स, या तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, मतलब 1:2, 1:3, 1:4, आपका जो भी रिस्क कैपिटल रिवॉर्ड आप जो भी जिस भी हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। या तो फिर आप जो है पिवट पॉइंट्स या कोई ईएमएस तो खैर कोई काम नहीं कर, मूविंग एवरेज अभी कोई काम नहीं करेंगे। बट ये पिवट पॉइंट्स एक होते हैं जो बेसिकली पिछले दिन की वैल्यूज लेके यहाँ पे नए पिवट पॉइंट बनेंगे। तो कल जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे आपके पास नए पिवट पॉइंट्स बन जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और प्रीवियस मार्केट का कैसे वैल्यूज लेके। तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में मैं इसको हाइड कर देता हूँ 2 मिनट, और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत अच्छे बुल रन पे ही चल रहा है। ये भी ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है यहाँ पे फिर से। अगर आप देखो तो ये एक काइंड ऑफ आपका प्राइस एक्शन बन रहा है हायर हाई का। बट अभी लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे काफी रिस्की रहेगा फॉर अ वेरी बिग पोजीशन। आप चाहे तो छोटी छोटी एंट्रीज ले, छोटे छोटे लॉट्स, मतलब छोटी छोटी पोजीशन बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली यहाँ से चला है जहां से कोई पुल बैक नहीं आया, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 4,000 पॉइंट्स। सो बहुत बड़ी रेंज है ये विदाउट एनी पुल बैक्स। So it will be quite risky to take any trade in बैंक निफ्टी, क्योंकि कोई भी पुल बैक नहीं आया है।
और पुल बैक जैसे ही आएगा तो बहुत जल्दी ही चांसेस हैं कि प्रीमियम बहुत जल्दी ही क्रश होंगे कॉल ऑप्शन के, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादातर लोग जो है कॉल ऑप्शन की तरफ ही होंगे बाइंग में। तो इसमें भी वही निफ्टी जैसा ही दिख रहा है, ऊपर की साइड पे वो बन रहा है आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। फिलहाल तो एक भी मतलब क्लोजिंग नहीं दे पाया है ऐसा इसके ऊपर, ये मतलब ये यहीं पे क्लोजिंग हुई है हाईएस्ट पॉइंट पे अभी तक। और अगर आप देखो तो एक यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी दिख रहा होगा, और अभी ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट की तरफ है। तो अगर ये ब्रेकआउट करके आगे जाता है तो फिर वही वही बात है सेम वाली, या तो आप पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, या तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके देख सकते हैं ट्रेड कैसे करना है क्या करना है, वो आपके वो तो सारी चॉइसेस आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। बट इट्स बेटर टू कि थोड़ा सा सेफ खेलें, कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम इस पॉइंट पे कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आए वापस तो हम वहां पे एंट्री बना सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में तो ऐसा दिख रहा है। फिन निफ्टी को अगर देखेंगे, फिन निफ्टी ऑलमोस्ट बैंक को ही फॉलो कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो सिमिलर स्टोरी, यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, और ये कितना 1600 पॉइंट्स, 10% ऑलमोस्ट। तो ये भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के जैसे ही 10% ऑलमोस्ट मूव दे चुका है। यहाँ पे ये एक वो बनाया है, क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन, और यहाँ पे ये क्लोजिंग दे चुका है प्राइस एक्शन के ऊपर एक। तो अब बात वही है, इसमें भी वही रिस्की है। यहाँ पे टेक्निकली आपकी अगर एंट्री होती कहीं पे भी तो यहाँ पे होती, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बन रहा था। डिपेंड करता है, अगर आप क्लोजिंग पे लेते तो यहाँ करते, नहीं तो यहाँ पे करते। तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस देके मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि इतना प्रॉफिटेबल रहे कि मतलब इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देंगे तो साइकोलॉजी काफी इम्पैक्ट होती है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर चल जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बट लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स का, वो भी फिन निफ्टी में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर होता तो आप छोटा मोटा लगा सकते हैं अपने हिसाब से 20-30 पॉइंट्स का अपने हिसाब से, बट अभी ऐसा दिख रहा है। तो इसमें भी फिन में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है ट्रेड अभी तो फिलहाल। हाँ, सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट पे आ रहा है, अगर सॉरी अगर गैप अप ही खुलता है और गैप अप के बाद ये रिटेस्ट लेता है, या तो इस क्लोजिंग को रिटेस्ट ले सकता है, या तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है इस चीज यहाँ पे जो ये हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस है इसको रिटेस्ट ले सकता है। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कल ओपनिंग कहाँ होगी, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे ही ओपन होता है एक्चुअली किसी भी चीज में, अगर किसी में भी निफ्टी में इस पॉइंट के नीचे, बैंक में इस पॉइंट के नीचे, और फिन में भी इस पॉइंट के नीचे, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है थोड़े से लोगों के एसएल कटे, बट देयर इज अ लो चांस कि यहाँ पे और बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स सॉरी यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत ऊपर पे है और मतलब बड़ी पोजीशंस बननी यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली यही होगा कि अभी मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप पे ही है, तो यहाँ पे तक अगर आता है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जिन लोगों ने भी ये रैली मिस करी है, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट अगर और ऊपर जाएगा तो हम उसके साथ चलेंगे। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहाँ पे लोग बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी बैंकिंग के स्पेशली और फिन निफ्टी के स्पेशली आप स्टॉक्स देखेंगे तो बैंक्स जो है काफी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई आई थिंक दोनों, आईसीआईसीआई बैंक का आई थिंक ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है अपना। आई एम नॉट श्योर अबाउट एसबीआई बैंक, लेट मी चेक। सो अगर इसका हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो हाँ, ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई हम देखें अगर, एसबीआई भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। नहीं का ठीक है, थोड़ा दूर है इसका भी, 12 कितना 3% है। 3% कोई बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 दिन में निकाल सकता है, बट या। तो ये है रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब अगर फिर निफ्टी मिड कैप को देखें, अगर निफ्टी मिड कैप तो हमेशा से ही बुल रन पे ही चल रहा है, पता नहीं कब से ये इसका जो इतना तगड़ा बुल रन ही चल रहा है ये बहुत टाइम से। बट अगर इसको एनालिसिस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो ये काइंड ऑफ जो है एक अपना स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि इस चैनल के पास आप देख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, कि अगर चैनल के पास यहाँ कहीं आता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। टारगेट्स आपके सिंपल छोटे छोटे रहेंगे, ज्यादा बड़े नहीं रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला टारगेट मान लेते हैं, अगर आपको यहाँ कहीं एंट्री भी मिलती है तो ये एक क्लोजिंग, एक आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, एंड देन एक ये जो हाई है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये ऑलरेडी 1% का मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इजीली बुक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग 1% के ऊपर मूव इंडेक्स में कम ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं, वो आप ट्रेड तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट या दिस इज व्हाट माय व्यूज आर फॉर
Monday 11th of December. All the best guys, and I'll see you tomorrow.